जर तुम्ही आमचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। शिवसेना पार्टी छोड़ कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने वाले साबिका विधायक आदरणीय शरद जी पाटिल साहब का सत्कार समारोह मदनी ग्रुप की ओर से आयशा नगर में आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम की निजामत इलियास सर ने की। आदरणीय साबिका विधायक शरद जी पाटिल साहब का सत्कार मदनी ग्रुप के अध्यक्ष जिया अंसारी, अफजर और सभी मेंबरों की ओर से शाल और बुके देकर किया गया। साथ ही साथ यूनुस पटेल सर, फारूक पटेल सर, रहीम पटेल इनकी ओर से साबिका विधायक आदरणीय शरद जी पाटिल साहब का इस समय सत्कार किया गया। इस मौके पर साबिका विधायक आदरणीय शरद जी पाटिल ने बड़ी ही बेबाक अंदाज में इस बात का खुलासा किया कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा और वफादार नेता रहा हूँ, लेकिन अमरीश भाई जैसे नेता जो उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, उनकी और खानदेश भूषण साबिका मंत्री आदरणीय रोहिदास जी दाजी पाटिल साहब की जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में चलती थी, उसके चलते मैं काफ़ी परेशान रहता था। इसलिए मजबूरन हमें कांग्रेस पार्टी छोड़ शिवसेना में जाना पड़ा था। लेकिन जब बारी आई वफादारी साबित करने की, तब कांग्रेस पक्ष के निष्ठावंत नेता आदरणीय रोहिदास जी दाजी पाटिल साहब ने अपनी वफादारी साबित कर कांग्रेस पक्ष का हाथ नहीं छोड़ा, तो फिर से खानदेश भूषण नेता आदरणीय रोहिदास जी दाजी पाटिल साहब के साथ जुड़कर सेकुलर विचारधारा के साथ काम करने की मेरी विचारधारा को यह सही समय था। इसलिए मैंने घर वापसी कर पुनश्च कांग्रेस पार्टी में आदरणीय साबिका मंत्री दाजीसो रोहिदास जी पाटिल साहब के मार्गदर्शन पर और कांग्रेस पार्टी के विधायक आदरणीय कुणालजी बाबा पाटिल साहब के नेतृत्व में प्रवेश किया हूँ। मैं इन नेताओं का शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने मुझे वापस गले लगाकर सेकुलर विचारधारा से जुड़ने का अवसर दिया है। इस सत्कार समारोह की अध्यक्षते आदरणीय साबिका नगराध्यक्ष नवाब बेग मिर्जा साहब, प्रमुख अतिथि के रूप में आदरणीय जोसेफ जी अन्ना मलवारी, रहीम पटेल, फारूक पटेल, यूनुस पटेल, इरफान शेख, कुंदन महाले, शब्बीर भैया, कमर शेख, इलियास सर, इरफान सर, शेख शफीक आदि मान्यवर मौजूद थे। इस समारोह के आयोजक मदनी ग्रुप के अध्यक्ष जिया अंसारी, अखलाक अंसारी, अंसारी उसामा, अंसारी फैजान, अंसारी इमरान, राहिल पटेल, सिकंदर पटेल, अंसारी अनस, शेख फैजान, अजहर शाह, मुजाहिद शाफिक शाह, राजिद शेख, दानिश शेख, शोएब पटेल, यासिर शेख, अयूब पटेल आदि युवा मेम्बरान मौजूद थे। जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके सामने एआईसीसी में एमपीसीसी में मैंने रेजिग्नेशन दिया और उन्होंने मेरे लिए बहुत समझाया। उन्होंने बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया भाषण करते थे। तो उन्होंने मुझे वो टाइम पूछा था कि शरद भाई तुम किस पे नाराज़ हो? मैं बोला किस पे नाराज़ हूँ? मैं गठबाजी पे नाराज़ हूँ। बोला पार्टी बुरी क्या? बोला बिल्कुल पार्टी बुरी नहीं, मैडम जी बुरी है क्या? तब सोनिया जी लीडर बन गई थी अपने, मैं 2003 में रेजिग्नेशन दिया था। तो बोला मैडम जी भी बुरी नहीं, पार्टी बुरी नहीं, फिर कौन बुरा है? तो मैं बोला मैं खुद से नाराज़ हूँ क्योंकि गठबाजी बहुत बढ़ गई है। और आज दादी साहब और अमरीश पटेल साहब मैं रेजिग्नेशन देने के बाद मुझे प्रेम करे, ये प्रेम इन्होंने मेरे ऊपर कभी नहीं किया। तो ऐसा माहौल बना और मैं बोलता था उनको, मैं रोने लगा था। तो मैं बोला अब्बास अली बेग साहब, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता है कि वो गुजरात से थे, बहुत बढ़िया भाषण करते थे। यानी ऐसा बोलने लगे तो बहुत सा माहौल होने लग जाता था, इतने बढ़िया वक्त थे। उसके बाद अमर पटेल साहब एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी बने, उनके पहले वो थे और सोनिया जी के एकदम करीबी गुजर गए वो अब्बास अली बेग। तो उन्होंने मुझे रोकने का कोशिश किया, लेकिन मैं राजीनामा दे दिया और बाद में मेरा शिवसेना में प्रवेश हुआ था। तो एक किस्सा है, इलियास सर मेरे साथ जो शिवसेना में भी थे, उन्होंने कॉरपोरेशन का नगर इलेक्शन लड़ा। एक मुसलमान आदमी मेरे साथ क्यों जुड़ा होगा, ये सोचने की बात है। इसकी वजह है मैं बहुत सेक्युलर हूँ और आप सब लोगों ने देखा है मैं तालुका में जब काम किया तो मेरी ये कोशिश रही हरदम कि मैं योग बिरादरी संस्था से हूँ। पहले जो बिरादरी संस्था है तो ये किसने निर्माण किया? तो बलराज साहनी ने निर्माण किया। इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे फारूक शेख साहब थे, क्रांति शाह जी है, जया बच्चन जी है, बहुत सारे फिल्म एक्टर, संजीव कुमार जी थे हमारे बिरादरी में। और बलराज साहनी ने ये संस्था निकाली। इसकी वजह ये थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1962 में देश में वापस हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे और वो इतने बढ़ गए देश में। तो टाइम में जो सेक्युलर युवा लड़के थे तुम्हारे जैसे, तो बच्चे लोगों को वो समझाते थे कि भाई अगर देश में ऐसा चलते रहा तो दूसरी पार्टी हट रही थी भारत की।
तो इसके लिए उन्होंने एक युवक बिरादरी नाम की संस्था निकाली और हमारे जैसे वो शिविर में बैठे हुए जो बच्चे थे उसमें से क्रांति श्याम नाम का एक लड़का, जवान लड़का आगे है, जो अभी बिरादरी के संचालक है, जिनकी उम्र अभी 78 ईयर की है, 76 ईयर की है, जिनको पद्मश्री मिला है। बहुत काम किया, पूरे देश भर में काम किया। हमारे जैसे बच्चे वहाँ पे तैयार। अभी मेरी उम्र 62 है, मैं जवानी में उनके साथ जुड़ा था 78 में, तो बिरादरी में मैं अट्रैक्ट हो गया। और बहुत सारे फिल्म एक्टर, बहुत सारे साहित्यिक लोग, मिनिस्टर लोग, विलासराव देशमुख से लेके गोविंदराव आदि तक सभी लोग बिरादरी में आते थे। तो इन लोगों से मेरा ताल्लुक बढ़ा और बाद में फिर कांग्रेस का विचार मेरे मन में आया। फिर मैं कांग्रेस पार्टी में 81 से मैं एक्टिव हूँ और 2003 तक मैं कांग्रेस में था। सेना में गया, सेना में भी मैंने जो काम किए तो आपको सबको मालूम है। जो शिरूड गांव का रेफरेंस आता है तो सादिक पटेल बोल के मेरा एक करीबी दोस्त था, आपको मालूम होगा कि उनका मर्डर हो गया। जो तालुका में जो पॉलिटिक्स बना, गजानन पाटिल और दाजी साहब की जो अंतर्गत झगड़े चलते थे। गजानन पाटिल के साथ दवा पाटिल रहते थे, दाजी साहब एक तरफ रहते थे और बहुत सारे खून खराबा हुए। जुलिया तालुका में सादिक साहब 25 फुल मर्डर हुए, 350 हाफ मर्डर हुए। और मैं कांग्रेस में था, मुझे ये बात का दुख लगता था। चिचवार का मैटर बना है, सादिक साहब ने वहाँ पे बहुत मदद किया। पटेल सर भी थे, हमारे रिश्तेदार भी चिचवार में शहीद हुए वो मैटर में, बहुत सारे लोग। तो इतना बढ़िया गांव था, खेती में एक नंबर का गांव, लेकिन पॉलिटिक्स क्या रहता है, कितना गंदा रहता है, वो अपन चिचवार के मैटर में देखा। और एक दूसरे के ऊपर खून खराबा चला, दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप करती। वो टाइम में मैं कांग्रेस में था, लेकिन मैं सिटी में काम करता था। मुझे सुदैव से मैं वो टाइम में तालुका में नहीं था और ये सब बातों का दुख होता था। लेकिन जब मैं आमदार बना तो मेरे टाइम में मैंने एक काम किया, शिवसेना के ऊपर दलित लोग एट्रोसिटी लगाते थे, मैंने सब बंद कर दिया। मैंने दलित लोगों को इतना प्रेम दिया कि सब बंद हो गया। शिवसेना